हाय एवरीवन, मैं हूं गणेश शिवरकर और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बॉयकॉट ट्रेंड के अगेंस्ट में जावेद अख्तर क्या बोले। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया जिस बारे में मुझे जरूरी था बोलना, और क्योंकि कई सारे ऐसे लोग यहां समझते हैं कि मैं शायद बॉलीवुड को सपोर्ट करता हूं या फिर बॉयकॉट ट्रेंड के अगेंस्ट हूं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि किसी भी चीज का सब कुछ बुरा नहीं हो सकता। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में ही था, लता मंगेशकर जी बॉलीवुड में ही थी, कई सारे आर डी बर्मन और कई सारे सिंगर्स, म्यूजिशियन और ऐसे कई एक्टर, राजेश खन्ना साहब भी बॉलीवुड में ही थे, शम्मी कपूर साहब बॉलीवुड में ही थे। तो कुछ लोग थे बॉलीवुड में जो है और आज भी है, कुछ ऐसे नहीं है। शेखर सुमन जो सुशांत के लिए बोले वो बॉलीवुड से ही है, मुकेश खन्ना साहब जो सुशांत के लिए बोले वो बॉलीवुड से ही है, मैं सुशांत के लिए बोला जो बॉलीवुड से ही हूं। अगर बॉलीवुड नहीं होता तो मैं सुशांत को मिलता ही नहीं। पूरा इंडस्ट्री बुरा नहीं होता, ये तो मैं भी मानता हूं। और सबसे बड़ी बात बॉयकॉट और ये सब चीजों के पीछे मैं आपको सबसे पहले मेरी रीजन बताता हूं। पैसे आपके हैं, पैसे तो आदमी वापस कमा भी सकता है, गमाता भी है, वापस कमाता है। लेकिन एक चीज आप जो इंडस्ट्री को दे रहे हो, बॉलीवुड को या फिल्म को, वो है आपका टाइम, जो कभी जिंदगी में वापस नहीं आता। जो टाइम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका एक बार गया गया, और वो टाइम अगर आप किसी फिल्म को देखने के लिए देते हो तो आपका हक बनता है कि आप उस फिल्म के बारे में अच्छा या बुरा बोलो, या वो फिल्म को देखो या न देखो। बिल्कुल हक बनता है आपका किसी भी फिल्म के बारे में। लेकिन फिल्म के बारे में, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बारे में तो मुझे नहीं लगता। और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने गलत नहीं किया सुशांत के बारे में ना बोल के, नहीं। कुछ लोग बोले ना, कुछ लोग बोले, शेखर सुमन है, मुकेश खन्ना साहब है, और भी कुछ लोग हैं। लेकिन जैसे वो लोग बोले उनकी तो रिस्पेक्ट करो, तो इसीलिए वो भी बॉलीवुड के हिस्से हैं। चलो, मैं बात ज्यादा ये नहीं खींचूंगा नहीं। जावेद अख्तर साहब की बात करते। जावेद अख्तर फरहान अख्तर के पिता है। फरहान अख्तर शिबानी दांडेकर के हस्बैंड है। शिबानी दांडेकर रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड है, जो उसको हमेशा सपोर्ट करती आई है। फरहान अख्तर साहब बहुत अच्छे राइटर है, ये बात मानना पड़ेगा। देखो, कोई भी हो, जैसा भी हो, कुछ भी हो, जो सच है वो तो सच है। फरहान अख्तर बहुत अच्छे, जावेद अख्तर साहब बहुत अच्छे राइटर है। बड़ी बड़ी बहुत अच्छी खतरनाक फिल्में लिखी है उन्होंने। सलीम खान जो सलमान खान के पिता है, उनके साथ मिलके उनकी धमाकेदार जोड़ी थी। कई सारे उन्होंने सुपरहिट मूवी बनाई जो यादगार मूवी रही है। उनका ये कहना है कि बॉलीवुड बॉयकॉट ये वो नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बाहर देश में जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं। मैं अपनी ये नहीं बताऊंगा, उनकी वीडियोस बताऊंगा। स्टार्स को अगर हेड काउंट करेंगे ना तो हॉलीवुड के स्टार से ज्यादा हमारे स्टार्स को दुनिया में पहचाना जाता है। आज आप जर्मनी जाइए, छोड़िए एशिया को, तो यू सी आई एम एन इंडियन, यू नो शाहरुख। पहला सवाल तो ये होगा, रोल ऑफ राइटर्स, बिकॉज़ लेजेंड्स हैव बीन। सो बेसिकली कुछ चीजें हैं जिसमें, जिसको मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। हाँ, बाहर देश में कभी कभी जाते हैं, मैं कई सारे शोज करने गया हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ें इमरजेंसी होती है शोज़ में, और हर बार तो ऑर्गेनाइज़र को नहीं बोल सकते कि सर ये चाहिए वो चाहिए, तो खुद भी जाके लेते हैं। कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती है। तो मैं जब बाहर जाता हूँ किसी शॉप में, ये वो, सो यू आर इंडियन, या सो यू नो शाहरुख, और यू नो गोविंदा, और यू नो पूरे के पूरे इंडस्ट्री, यू नो द सुशांत सिंह राजपूत ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है। जब मैं किसी को बोलता था, जब मैं पिछले कई साल पहले गया था ऑस्ट्रेलिया, जब मैं गोविंदा जी के साथ गया था, जब मैंने बोला था कि नहीं मैं सुशांत का फ्रेंड हूँ, मैं गोविंदा जी के साथ यहाँ आया हूँ, तो अरे बाप रे बाप, तो उन्होंने वहाँ कैफ़े में मुझे बैठाया, एक अच्छी सी कॉफ़ी पिलाई, पैसे भी नहीं लिए। तो ये मोहब्बत है बाहर के देशों में बॉलीवुड एक्टर से, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत भी है। यही मैं कहना चाहता हूँ सारी इंडस्ट्री को कि उसमें सुशांत सिंह राजपूत भी है। तो उसके लिए बोलना पहली बात बनता था, जो नहीं बोला। जिन लोगों ने नहीं बोला उनको मैं बोल रहा हूं, वो नहीं बोला, वो एक गलत बात की। दूसरी रही बात बाहर के लोगों में हमारी जो कला की इज्जत है, वो कला की इज्जत कोई फिल्म देखना ना देखना वो ऑडियंस की अपनी खुद की चॉइस है, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, पॉलिटिशियन जो अपना काम कर रहे हैं कलाकार को खराब करने के लिए, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। पॉलिटिशियन अपने मतलब के लिए कर रहे, वो एक गलत बात है। बाहर के देशों में अगर ये खबर फैलती है कि यहाँ बॉयकॉट हो रहे फिल्म इंडस्ट्री में कोई छोटी सी चीज़ से लेकर, और बड़ा बड़ा प्रोपोगंडा और न्यूज़ चैनल में चल रहा है, तो वो नाम तो खराब होता है, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है।
बॉयकॉट करना नहीं करना ये अपनी अपनी चॉइस है, दुनिया की चॉइस है। हमारे देश की सारे जनता अपनी अपनी बहुत समझदार है, वो अपनी चॉइस कर सकती है 100%। जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे, जिसको देखना है वो देखे, जिसको ना देखना है वो ना देखे। ये अपनी खुद की चॉइस है, ये जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ है, उसकी चॉइस है। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने जो बोला कि नहीं ये है, लेकिन जावेद अख्तर साहब जब बोलते तो मुझे जावेद अख्तर साहब से क्वेश्चन बनाना था और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा कि जावेद अख्तर साहब जो आपने बोला, फिल्म एक तो लोग अच्छे होंगे तो ही लोग देखेंगे, तो सुशांत के बारे में नहीं बोला इंडस्ट्री ने, वो एक गलती। सेकंडली कंटेंट, आप तो राइटर हो, आप नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। आप राइटर हो, क्यों ऐसी फिल्में साउथ की कॉपी करनी पड़ती है। आपने क्या क्या लिखा, क्या क्या स्टोरीज लिखी, क्या क्या गाने लिखे। अब आप अगर बोलोगे बॉलीवुड बॉयकॉट के बारे में, कंटेंट कहाँ है, कंटेंट नहीं आ रहा है ना, वही कंटेंट कौन देखना चाहता है, कौन देखना चाहता है। एक जमाना था इंडस्ट्री का, जब मानता हूं कि पुरानी स्टोरीज अभी बदल गई है, अभी बहुत सारे यंग जनरेशन है, जनरेशन चेंज होती है, स्टोरीज चेंज होती है, एग्री, लेकिन तरीका चेंज होता है, रिलेशन तो वही है। माँ बेटे का रिलेशन तो कभी चेंज नहीं हो सकता, विलन और हीरो का रिलेशन तो चेंज नहीं हो सकता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन तो चेंज नहीं हो सकता, पति पत्नी का रिलेशन चेंज नहीं हो सकता, भाई भाई का, भाई बहन का रिलेशन तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो रिलेशन वही है। जनरेशन चेंज हो गई है, तरीके चेंज हो गए, बहुत सारी चीजें अलग अलग नई नई आ गई है। हम आप कहे कौन पहले थी, अब हम आप कहे कौन अगर उस रिलेशन में बनेंगी तो कुछ सालों बाद बागबान बनी, वो अलग रिलेशन था। बागबान के बाद अगर कुछ और बनेगी तो डिफरेंट बनेगी, लेकिन स्टोरी कहाँ है, स्टोरीज ही नहीं आ रही, नहीं वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी डालोगे या फिर साउथ की कॉपी करोगे तो फिल्म तो बॉयकॉट होगी ही। लेकिन जावेद अख्तर साहब, आपको तो स्टोरी लानी चाहिए। आप अगर स्टोरी के बारे में नहीं बोलोगे, आप बोलोगे बॉयकॉट क्यों नहीं हो रहा और स्टोरी का रीजन नहीं दोगे तो फिर गलत है। स्टोरी तो होनी चाहिए, नई कंटेंट, क्योंकि कितने राइटर होने चाहिए, आप सबको जानते हैं। राइटर तो आधे से मुंह छुपा के बैठे हैं, और जो लोग राइटर है उन लोगों को फुर्सत ही नहीं है नए राइटर को मिलने की। नए राइटर को मिलो, प्रोड्यूसर्स को बोलो नए राइटर को मिले, आप नए राइटर को मिलो, उनको नाम दो। ऐसा नहीं कि उनकी स्टोरीज तो आप तो नहीं करते वैसे, लेकिन उनको मौका दो, नए राइटर्स को मौका दो, ताकि नए नए कंटेंट आए और आपके हीरो कुछ साल तक चल पाए। वरना बहुत मुश्किल है ये जिंदगी, बॉलीवुड के स्टार की जिंदगी वाकई में मुश्किल होने वाली है। ओटीटी पे ही आना पड़ेगा, थिएटर बंद होने के फुल चांसेस दिख रहे मुझे। इसलिए कह रहा हूँ कंटेंट लेके आओ, और राइटर ये बात नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। चलो इस वीडियो को शेयर जरूर करना कि समझ में आए बॉलीवुड के लोगों को कि उन्होंने गलती की थी सुशांत के बारे में ना बोल के, और आज वापस से कर रहे अननेसेसरी अपने आप को एक्सप्लेन करके, ना कि मेहनत करके कंटेंट नया लाने के लिए। थैंक यू सो मच।